जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी की कुछ अनमोल बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उनके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसमें शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नीयत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। जब आप सच्चे मन हो, किसी का बुरा नहीं किए हो और सच्चे मन से सच्चे कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा खुद सारथी बनते हैं। कृष्ण खुद आते हैं मदद करने। कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता उतनी ही करो जितनी वो कृतज्ञता से स्वीकार कर सके। अधिक सहायता करने पर वह उसे अपना अधिकार समझने लगता है, और जब वो ना मिले तो वो व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है। इसलिए किसी की भी इतनी मदद करिए जिससे वो स्वीकार कर सके, आप पे हावी ना हो जाए। दूसरों का दिल दुखाओगे या हक मारोगे तो उसका असर जिंदगी में जरूर दिखेगा। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। परमात्मा के न्याय बहुत अच्छी होती है। इसलिए कभी किसी का हक मार के, किसी का छल करके ये मत समझो कि आप जीत गए, क्योंकि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। जब आदमी मर जाता है तो उसके कपड़े और बिस्तर तक फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उसका कमाया धन कोई नहीं फेंकता। यही संसार की सच्चाई है। यह संसार आपका नहीं, माया का है, और माया को समझना ही परमात्मा को समझने के समान है। जब पैसा नहीं होता तो सब्जियां पकाकर लोग खाते थे। जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। जब पैसा नहीं होता तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। अब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है। जब पैसा नहीं होता तो नींद से जागना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोलियां देकर सोना पड़ता है। यही जिंदगी की सच्चाई है कि पैसा सब कुछ नहीं है, ऊपर बैठे परमात्मा सब कुछ है। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब अपने मौन क्यों थे? तब मेरे अपने मौन क्यों थे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हें अपनी शक्ति, अपने संबंध और अपने अहंकार पर भरोसा था तब तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब तक तुम्हें अपने शक्ति, अपने संबंध और अपने अहंकार पर भरोसा था तब तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन जिस क्षण तुमने सब छोड़कर पूर्ण विश्वास से मुझे पुकारा, उसी क्षण में आ गया। जीवन में भी भगवान वही आते हैं जहां अहंकार समाप्त और विश्वास प्रारंभ होता है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ आ जाता है, तो लोगों को देखते हुए इतना घमंड आ जाता है कि इंसान को इंसान नहीं समझता है। लगता है जो हूँ मैं ही हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कौन हरा सकता है, क्योंकि मेरे पास पैसा है। पैसा से सब कुछ वो खरीद सकता है। लेकिन ये सच नहीं है। पैसा से सब कुछ नहीं खरीद सकता। पैसा सिर्फ ज़रूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। सुकून कहीं भी पैसा से नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। सुकून इंसान के अंदर होता है। सुकून कहीं बाहर नहीं मिलती है। इसलिए जब अहंकार आ जाए ना, तो ये सोचना कि पैसा तो आ जाएगा। पैसा से गदा खरीद सकते हो सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो। इसलिए परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब घमंड आ जाए तो जो परमात्मा आपको बनाया है वो परमात्मा आपको मिटा भी सकता है। इसलिए घमंड ना करें। अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो दूसरों का भला करें। किसी की ज़रूरत पर किसी के लिए खड़े हो, कि किसी की ज़रूरत पूरा करो। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो
तो उसके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल मत करो जो लोग कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखाना, किसी का हक मार लेना, सोचते हैं मैं बहुत बलवान हूँ। ये भूल जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ऊपर वाले सब कुछ देख रहा है और हर जगह है, हर क्षण है, हर पल है। गीता में लिखा है, जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक सदस्य भी परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। कृष्ण वहाँ आते हैं। जिस भी प्रभु को आप मानते हैं वो प्रभु आपकी रक्षा करने जरूर आते हैं। इसलिए पैसे वाले जो भी हैं, जिससे अहंकार आ जाता है, हर किसी को नहीं आता है पर कुछ लोगों को बहुत आ जाता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, अब सब कुछ मैं हूँ, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, मेरे करीबी हो या कोई भी हो, वो मेरे से ऊपर नहीं है। ये जब मन में आ जाता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, दूसरे का हक हिस्सा छीनने लगता है, सोचता है पैसा से सब कुछ खरीद सकता हूँ। दोस्तों, अगर गीता की ये बातें, ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। छोटी सी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मन नहीं करता है ज़्यादा बड़ा बनाने का। अगर आप लोग सुनेंगे तो फिर बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आऊँगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर भगवत गीता का बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे वीडियो हैं भगवत गीता का, लंबा वीडियो भी है, आप लोग सुन सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। परमात्मा आप सबको भला करे। जय श्री कृष्ण।